लेडीज तो काम करने भी जाएंगी, कहीं भी जाएंगे लेडीज तो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी न्याय मिलना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तुरंत। महज एक 19 साल की लड़की का गला काट दिया, बिल्कुल अब तक 5-7 दिन शायद हो गए, कुछ कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं है जी, कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। तो यहाँ कभी आप देखते होंगे मनीषा को? नहीं देखा तो कभी नहीं, हमारे वैसे स्टाफ जाता आता तो देखा है, वैसे फिर मिली नहीं हमें। स्पेशली मिले नहीं। तो यहाँ से वो बताते कॉलेज ही गई हाँ थी। कॉलेज गई थी। कॉलेज में उसके बारे में कुछ सुना आपने? हाँ सुना है, सीसी कैमरा 2 घंटे को रोक दिया गया। 2 घंटे रोक हाँ दिए गए। बिल्कुल। तो उसी में कहीं गड़बड़, हाँ, कॉलेज वही में कहीं गड़बड़ है, कॉलेज में गड़बड़ है जी। आग लगा दो कॉलेज को, कॉलेज को आग लगा बिल्कुल। देनी चाहिए। ऐसे मतलब फिर हर बच्ची बाहर नहीं निकल हाँ नहीं निकल पाओगे जी, हमारी बहन बेटी हैं, हम भी नहीं निकल पाएंगे जी कहीं पे भी। आग लगा दो जी आइडियल स्कूल को, बिल्कुल लगा दो, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आइडियल के नाम से हाँ स्कूल है। आइडियल के नाम से कॉलेज है, तो वही ना वहीं कहीं वहीं गड़बड़- सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है जी, वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ गई थी। हाँ वहाँ गई थी लड़की। ठीक है। तो जानकारी आपके साथ है कि स्कूल में और यहाँ से शाम को जब वो किसी के पास गई है, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, 2 दिन बाद 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी जो लगभग उसका सर जो है कटा हुआ। आप देख सकते हो उसका मर्डर हुआ या क्या हुआ, उसका गला काटा गया बड़े बुरे तरीके से। और उसके बाद बताएंगे जिनसे बातचीत करेंगे। आप यहीं से जी? नहीं जी, आप यहाँ से नहीं है? यहीं से हूँ। यहीं से हो? उस लड़की को कभी देखा ना आपने? हाँ यहाँ से जानती हूँ। मिले थे, कभी बातचीत हुई थी? बातचीत को नहीं देखी सिर्फ देखी थी। तो यहाँ लगातार आती थी। तो उसके बारे में पता चला तो क्या लगा आपको कि उसकी गला काट कर हत्या कर दी? क्या पता लगा, मैं क्या बताऊँ, मैं देखी तो है नहीं, फोटो हम देखी है हमने। नहीं, गला काट दिया किसी भी लड़की का काट दे तो ये गलत फैमिली गणी, गलत फैमिली है। कहना गलत, ऐसा नहीं होना। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि गला काट दिया गया, ये बहुत गलत हुआ है। सिंघानी के कॉलेज के स्कूल के सामने जिस तो साथियों, जहां हम उपस्थित हैं ये वो स्थान है जहां पे उससे बिटिया का जो शव मिला था, वो सामने हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस खेत के अंदर यहाँ जो उसे बेटी को रेंद के मारा गया था, जो उसका गला कटा हुआ मिला था, यहाँ मिली थी। सामने जो आपको कुछ कागज से नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वो बेटी मिली थी। हम इस जगह पे उपस्थित हैं और इधर ये नहर है, नहर के साथ ही जो रास्ता बगीलोट का होता है वो रास्ता है। लेकिन यहाँ कैसे पहुंची मनीषा, जो अपने परिवार का गुजारा बसर कर रही थी, अपने पिता का सहारा बनी हुई थी, तो कहाँ बेटियां सुरक्षित है? सरकार कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। न महिलाएं सुरक्षित हैं और न यहाँ बेटे सुरक्षित हैं, क्योंकि इस प्रकार की वारदातें समाज के अंदर तकरीबन होती नजर आ रही हैं। अभी इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में तो यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी हैं, जो निरीक्षण होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये वो स्थान हम दिखाया आपको जहाँ उस बेटी को, यहाँ इस बेटी की डेड बॉडी मिली थी सामने। तो हमारे साथ बने रहना, अभी हम आपको लेके चलेंगे जहाँ वो पैदल यात्रा, इस बेटी की पैदल यात्रा जहाँ निकाल रहे हैं, वहाँ आपको लेके चलेंगे। तो हमारे साथ पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा को एक बार तार को जो भाई थोड़ा सा बैठो आराम से, और साथी वक्ता अगले तौर पर मैं बोलूं भाई रवि आजाद बोलेंगे। करके अगला फैसला कमेटी ले लेगी। हाथ उठा के बताओ इस कमेटी के ऊपर भरोसा है कि नहीं, ये सारे हाथ उठा करके बताओ। और अगर इसके ऊपर भरोसा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भरी पंचायत में इस बात को कह रहे हैं, साथियों गर्दन कटवा सकते हैं,
लेकिन अपनी बहन को न्याय दिला करके रहेंगे। ये बात सरकार और प्रशासन को और पुलिस को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ ये बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज 4 दिन बीत गए। क्या अगर किसी नेता की बेटी होती तो क्या अब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते? क्या किसी एमएलए, मंत्री, विधायक और सांसद की बेटी होती तो क्या अब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते? अपराधी चाहे जो हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों को पकड़ने के नाम पे अगर निर्दोष लोगों के साथ जुल्म करोगे तो ये भी अन्याय है। ये बात भी हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं। अंधेरे में लठ मार रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारी केवल और केवल एक मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं है। किसान की बात हो, पानी की बात हो, सब मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ केवल और केवल एक मुद्दा है, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और जो भी फैसले लेने पड़ेंगे वो फैसले सब मिलकर के लेंगे, लेकिन कोई अलग लाइन आप बनाने की कोशिश ना करें। मेरी पूरी पंचायत से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, हमारी इस बहन को श्रद्धांजलि स्वरूप एक बार पूरी पंचायत में अपने हाथ उठा करके और मेरे साथ बोलेंगे, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। भिवानी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।